गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। छूत के रोग और उनकी रोकथाम की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है पेचिश रोग। पेचिश रोग क्या है, किस प्रकार से फैलता है, इसके बचने के क्या उपाय हैं। एक टॉपिक के ऊपर हम और चर्चा करेंगे, वो है प्लेग रोग। प्लेग रोग क्या है, किस प्रकार से फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और इस रोग से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेचिश रोग क्या है। पेचिश रोग एक बहुत ही दर्दनाक या दर्द देने वाला रोग है। यह रोग छूत का रोग है, छूत के द्वारा ये रोग फैलता है। और इस रोग के लक्षणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस रोग के अंदर टट्टी बार बार आती है और बड़ी कठिनाई से आती है। कई बार खून या पीप भी टट्टी के साथ आती है। प्यारे बच्चों, पेट में ऐंठन और बहुत दर्द होने लगता है। पेचिश दो प्रकार की होती है। पेचिश के प्रकार दो हैं। नंबर एक आती है अमीबा पेचिश, जो अमीबा के द्वारा पेचिश होती है उसको अमीबा पेचिश कहते हैं। अमीबा नाम का एक जीवाणु होता है जो इस प्रकार की पेचिश को जन्म देता है। इसमें अमीबा पेचिश के अंदर रोगी को 5 या 6 बार दस्त लगते हैं और दस्त आने से पहले पेट में ऐंठन होती है, पेट में दर्द होता है और दस्त के साथ खून या पीप या आंव भी आती है। और यह रोग अधिक समय तक रहता है। और जैसा कि बताया कि जब मल त्याग की इच्छा होती है तो मरोड़ी, जिसको हम ऐंठन बोलते हैं, वो होने लगती है। नंबर दूसरी प्रकार की जो पेचिश है वो होती है बेसिलस जीवाणु के द्वारा। बेसिलस जीवाणु के द्वारा होने वाली जो पेचिश है यह अमीबा पेचिश से भी ज्यादा तकलीफ रोगी को देती है। इस प्रकार की पेचिश के अंदर रोगी को 15 से 20 बार दस्त लगते हैं। 15 से 20 बार दस्त जाने की इच्छा होती है। पेट में ऐंठन और पेट में अत्यधिक दर्द महसूस होता है और दस्त के साथ पीप या आंव जिसको बोलते हैं या खून भी आता है। प्यारे बच्चों, इसमें जबर की तीव्रता बढ़ जाती है और रोगी के अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है। अब आता है किस प्रकार से पेचिश फैलती है या पेचिश रोग होने का क्या कारण है। पेचिश रोग कीटाणुओं के द्वारा फैलती है और इसके कीटाणु, पेचिश के जो कीटाणु हैं वो मनुष्य की आंतड़ियों के ऊपर हमला करते हैं और आंतड़ियों के अंदर जख्म पैदा कर देते हैं। और इसका एक जो मुख्य कारण है फैलने का वो है बीमार पशु का दूध पीना, गंदा भोजन या दूषित पानी पीना, या मक्खियों के द्वारा भी यह रोग कई बार फैलता है। मक्खी जब गंदे पदार्थों पे बैठ करके जब भोजन के ऊपर बैठती है और वह भोजन कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो पेचिश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आता है कि हम पेचिश जैसे भयानक रोग से किस प्रकार से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें मक्खियों से अपना बचाव करना पड़ेगा। मक्खियों से अपने भोजन को हमें बचाना पड़ेगा। पानी को उबालकर छान कर पीना चाहिए और दूध, बीमार पशु का दूध ना पिए, दूध को अच्छी प्रकार से उबाल करके पीना चाहिए और शुद्ध भोजन तथा शुद्ध पानी का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए और रोगी के कपड़ों को कीटाणु रहित करना चाहिए। अब आता है
दूसरा जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है प्लेग। प्लेग रोग क्या है, प्लेग रोग के लक्षण क्या है और इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। प्लेग रोग एक बहुत ही भयानक किस्म का रोग है और यह रोग चूहों के द्वारा फैलता है। सबसे पहले इस रोग के जो कीटाणु हैं वो पिस्सू के द्वारा चूहों के अंदर आते हैं और फिर यह इंसान मनुष्यों के अंदर चले जाते हैं और रोगी को और मनुष्य को रोगग्रस्त बना देते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही भयानक किस्म का रोग है और कई बार तो इस एक बार अगर यह रोग किसी को हो जाए तो इतनी जल्दी पूरे के पूरे शहर और गांव के अंदर फैल जाता है। कई बार तो यह रोग गांव के गांव को भी संक्रमित कर देता है, बीमार कर देता है। अब आता है प्यारे बच्चों लक्षण क्या है। प्लेग रोग अगर हो जाए तो कौन कौन से लक्षण नजर आने लगते हैं। बगल, जांघ और गर्दन के ऊपर गिल्टियां निकल आती हैं। नंबर 2, बुखार तेज हो जाता है और कितना तेज, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। आंखें लाल हो जाती है और उनमें पानी टपकने लगता है। प्यारे बच्चों, प्यास ज्यादा लगती है, उल्टी दस्त होने लगते हैं। यदि समय पर इलाज ना हो तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब आता है कि प्लेग जैसे भयानक रोग से किस प्रकार से बचा जा सकता है। बचाव के उपाय नंबर 1 आता है पिस्सू और चूहों को मारने के लिए, पिस्सू और चूहों को मारने के लिए कीड़े मार दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। जैसे ही पता चले कि रोगी प्लेग से ग्रस्त है उसको तुरंत दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। पिस्सू काटने से बचना चाहिए और पिस्सुओं को मारने के लिए या घर की सफाई के लिए कीटाणुनाशक दवाइयाँ या चूना इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। और प्लेग के लक्षण दिखाई देते ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने 2 टॉपिक्स पर चर्चा की है, 2 विषयों पर चर्चा की है, जिसमें पहले जो विषय था पेचिस और दूसरा विषय था प्लेग। अगले विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।